प्रशांत किशोर ही नहीं, अब केके भी बढ़ा रही है तेजस्वी यादव की चिंता। बिहार में भी शुरू हो गया सियासी खेल। तेजस्वी यादव की चिंता अभी तक जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर बढ़ाए हुए थे, लेकिन अब केके, कृष्णा अल्लावरू और कन्हैया कुमार भी छकाने लगे हैं। पीके की जुगत तो सीधे राजद के वोट बैंक में सेंध लगाने की है, जबकि केके संभावना वाली उन सीटों को झटकना चाह रही है जिनसे कांग्रेस को राजद अभी तक वंचित रखे हुए हैं। ऐसी लगभग 4 दर्जन सीटें हैं जिन पर राजद की संभावना कांग्रेस से गठजोड़ करने के बाद और भी मजबूत हो जाती है। इस मजबूती में कांग्रेस अपने जनाधार की छवि देख रही है, जो उसे उन सीटों पर दावे के लिए बाध्य किए हुए हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी का दायित्व मिलने के बाद से ही कृष्णा की बड़ी सक्रियता राजद को बेचैन किए हुए हैं। आरा में स्वामी सहजानंद सरस्वती के जयंती समारोह में वह स्पष्ट कह चुके हैं कि कांग्रेस विधानसभा का चुनाव ए टीम की तरह लड़ेगी, वहां राजद की बी टीम नहीं। उनके इस बयान से पहले ही पटना में कन्हैया की प्रशंसा में पोस्टर लग चुके थे। चर्चा है कि विधानसभा चुनाव में कन्हैया कांग्रेस के प्रमुख चेहरों में होंगे। लोकसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस बेगूसराय से मैदान में उतारना चाहती थी, लेकिन लालू प्रसाद की अनिच्छा के कारण दिल्ली जाना पड़ा। लालू नहीं चाहते थे कि तेजस्वी के सामने महागठबंधन में कोई दूसरा युवा चेहरा आगे हो। संयोग से कन्हैया के साथ कृष्णा भी युवा ही हैं। तेजस्वी की चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि विधानसभा की 70 सीटों की मांग कर चुकी कांग्रेस पार्टी नौकरी 2 यात्रा निकालने जा रही है और इसके सूत्रधार कृष्णा हैं तो नायक कन्हैया। नौकरी 2 यात्रा 16 मार्च से 14 अप्रैल के बीच 20 जिलों से होकर गुजरेगी। कभी उन क्षेत्रों में कांग्रेस का मजबूत जनाधार था, समय के साथ उस जनाधार के आधे संख्य स्वर्ण भाजपा के साथ हो लिए और मुसलमान आदि राजद के। अनुसूचित जाति के साथ कांग्रेस उस वोट बैंक को दोबारा पाना चाहती है। महागठबंधन में सीट बंटवारे में भी उन क्षेत्रों में उसे अभी तक हुई उपेक्षा की टीस है। ऐसे में इस यात्रा को राजद अधिक सीटों पर दावेदारी के लिए माहौल बनाने का उपक्रम मान रहा है। दरअसल इस यात्रा के जरिए कांग्रेस का प्रयास शिक्षा, रोजगार और पलायन आदि मुद्दों पर जनमत बनाने का होगा। इन मुद्दों पर तेजस्वी भी मुखर हैं। समग्रता में यहाँ महागठबंधन की आवाज लग रही है, लेकिन अंदर खाने की राजनीति वर्चस्व की है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में महागठबंधन उन 3 सीटों को भी गंवा बैठा था, जिन पर 2020 में उसे सफलता मिली थी। जसपा के खाते में गए लगभग 10% वोट ने महागठबंधन की मिट्टी पलीद कर दी थी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में भी महागठबंधन में दरार होने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में लड़ती रह गई। दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ। कांग्रेस आम आदमी पार्टी आपस में लड़ती रह गई। आम आदमी पार्टी की सरकार चली जाती है और फिर होता यह है कि दिल्ली की सरकार बीजेपी के हाथ में आ जाती है। और अब दोस्तों, बिहार में भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है और इस कारण से तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपको क्या लगता है, इस बार बिहार में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.